इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स। फेसबुक एड्स के अंदर जब हम इनको यूज करें तो उसका प्रॉपर वे क्या है, और फेसबुक एड्स के अंदर इन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि ये क्या बेसिकली ये होते क्या हैं और हमें इनको कैसे कैसे टारगेट करना होता है। और एट द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फेसबुक एड्स के अंदर अब हमें टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैंपेन बना लेते हैं। न्यू कैंपेन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं चलिए ट्रैफिक की बना लेता हूँ, आप कोई भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें जो है ना रिकमेंडेड में ना जाइएगा। अगर आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है तो आप मैनुअल के अंदर आइएगा, कंटिन्यू करें, और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम डायरेक्ट एडसेट में मूव करेंगे। और एडसेट में मूव करने के बाद हम फौरन क्या करेंगे, ऑडियंस वाले सेक्शन में आएंगे। ये हमारे पास है। पहले यहाँ पर जस्ट ऑडियंस कंट्रोल का एक ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पर ये है, ऑडियंस का ही हमारे पास ऑप्शन होता है डिटेल टारगेटिंग के साथ। बट अब क्या है, इन्होंने एडवांटेज का जो है ना इसके अंदर यूज कर दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर, वैसे तो वो कहता है कि आप डिटेल टारगेटिंग करो ही ना, फेसबुक खुद कहता है, वो कहता है कि आपकी जो ऑडियंस एडवांटेज प्लस ऑडियंस है वो हम खुद ही यूज कर लेंगे, ठीक है। बट आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने एडिटिंग करनी है तो आप जरूर करें, डिटेल टारगेटिंग करनी है तो आप जरूर करें। आपने क्या करना है, ये हमारे पास ऑप्शन है ऑडियंस सजेशन, ये है ऑप्शनल कि अगर आप खुद ऑडियंस सजेशन को यूज करना चाहें तो हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं, जिसके अंदर हम एज, जेंडर और ये सब कुछ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, ये क्या कहता है कि अच्छा, ऊपर हमने जो है इसको व्हाट्सएप सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसको हम ट्रैफिक कर लेते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अभी ये कुछ एडसेट के अंदर हमें डिटेल टारगेटिंग करने देता है, कि कुछ एडसेट के अंदर डिटेल टारगेटिंग नहीं करने देता जब हमने व्हाट्सएप को यूज किया होता है, सिंगल व्हाट्सएप को यूज किया होता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बता रहा है कि आप ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने समझना है कि ये बेसिकली तीन चीजें हैं क्या, और हमें इनको टारगेट कैसे करना है। अगर मैं ब्राउजर पे यहाँ पे क्लिक करूँ ब्राउज पे, तो अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा। तो इसलिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्होंने अपडेट किया हुआ है, तो अब मुझे इसके जो ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस है उसके अंदर मूव करना पड़ेगा, ओरिजिनल ऑडियंस के अंदर। तब मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा ये बता सकता हूँ। ये हमारे पास आ गई डिटेल टारगेटिंग। अभी भी ये ब्रॉज के ऊपर मुझे नहीं दे रहा ऑप्शन। मैं क्या करूंगा, जुगाड़ थी क्या, समझने के लिए या समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सक्लूड वाले ऑप्शन के अंदर आके ना जस्ट समझने की खातिर, अब ये देखेंगे मुझे मेरे पास तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। बट इनको स्टडी कैसे करना है, ये चीजें हैं क्या, और उसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये जो इनका आई बटन होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप जैसे डेमोग्राफिक्स के ऊपर आए तो आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर आए ये ऑप्शन दे रहा है, एंड बिहेवियर के ऊपर आपको ये ऑप्शन दे रहा है। मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, इसके अंदर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर बेसिकली किस तरह वर्क करते हैं और ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक्स है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक्स के आई बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो हमारे पास ओपन होती है। अब इसके अंदर क्या है, आप थोड़ा सा स्टडी करें, रीड करें। रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल डिटेल्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है, जो डेमोग्राफिक्स होते हैं इसके अंदर आपकी वो ऑडियंस आती है जिन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर, जस्ट लाइक मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक आईडी है, उसके अंदर मैंने अपनी एजुकेशन मेंशन की हुई है, मैंने अपनी एम्प्लॉयमेंट मेंशन की हुई है, या फिर अपने रिलेशनशिप टाइप, इस तरह की चीजें मैंने मेंशन की हुई है। तो वो जो चीजें हैं वो हमारे पास डेमोग्राफिक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसको मजीद भी देखेंगे कि ये मजीद किस तरह वर्क करती है, ठीक है। और अभी जो है नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट हैं वो बेसिकली किस तरह होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं। अब जहां पर इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट हमारे पास बेसिकली जब हम इसके आई बटन पे क्लिक करते हैं इंटरेस्ट के, तो ये इस विंडो के अंदर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, लुकिंग एट देयर इंटरेस्ट, किस चीज के अंदर, एक्टिविटीज, द पेज दे हैव लाइक्ड, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए आसान कर देता हूँ, वो लोग जो अपनी इंटरेस्ट दिखाते हैं किस चीज के अंदर, आपके सामने रील्स हैं, आपके सामने वीडियोस हैं फेसबुक के ऊपर, आपके सामने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट हैं,
आप जो पोस्ट ज्यादा देखते हो, जो वीडियोस आप ज्यादा देखते हो, जो रील्स आप ज्यादा देखते हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि मुझे शूज जो है ना, शूज के अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि मेरे पास जो है ना बड़े अच्छे अच्छे शूज होने चाहिए, शूज की क्वालिटीज के ऊपर मुझे इंटरेस्ट है, शूज की क्वालिटीज के बारे में मुझे जानना है। तो मैं क्या करूंगा, शूज के रिलेटेड पोस्ट है, उसके रिलेटेड रील्स, मैं वो कंटेंट ज्यादा देखूंगा। अगर वहां पर कोई इंटरेस्ट के अंदर शूज को टारगेट कर दे, तो ऑटोमेटिकली वो एड्स मेरे सामने जरूर आएगी। ठीक है, इंटरेस्ट बेसिकली इस तरह वर्क करते हैं। एंड जब हम बिहेवियर के आई बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये विंडो आती है। अब बिहेवियर के अंदर बेसिकली क्या चीजें मेंशन है, अब यहाँ पर जरा देखें। बेस्ड ऑन परचेज बिहेवियर और इंटेंट्स, डिवाइस यूजेज एंड मोर। अब ये परचेज बिहेवियर और इंटेंट, ये बेसिकली क्या होती है, ये आपका अपना एक क्लिक पॉइंट आप समझ लें कि आपने किसी भी चीज को परचेज करने के लिए क्लिक किया। ठीक है, आपने जो है यूं समझ लें, अगर आपने आपको किसी चीज के साथ कांटेक्ट करना था, आपके सामने वो ऐड आई, आपने उसको कांटेक्ट किया, व्हाट्सएप बटन पे प्रेस किया, आपका एक्शन है। आपके एक्शन क्या है, बिहेवियर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ वो आपको ये भी मेंशन कर रहा है कि आप डिवाइस कौन सी यूज कर रहे हैं, वो भी आपके बिहेवियर के अंदर आता है। वो भी आपका एक एक्शन है ना। आप मोबाइल के ऊपर फेसबुक इस्तेमाल करें या फिर लैपटॉप के ऊपर यूज करें, आपका एक एक्शन है। आपके एक्शन को ये बिहेवियर कंसिडर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक्स के अंदर हमने इसको किस वक्त यूज करना है, इंटरेस्ट को किस वक्त यूज करना है, और बिहेवियर्स को किस वक्त यूज करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। ओके, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक्स को। अब जो डेमोग्राफिक्स है, मतलब कि हमने अपनी प्रोफाइल के आईडी के अंदर जो जो चीजें मेंशन की हुई थी, लेट्स सपोज एजुकेशन के लिहाज से देखें, लाइफ इवेंट्स के लिहाज से या वर्क के लिहाज से देखें। अगर मैं लाइफ इवेंट के लिहाज से देखूं, यहाँ पर एक हमारे पास आ रहा है बर्थडे। ठीक है, अब जो बर्थडे है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई केक बनाने वाले की क्लाइंट है। ठीक है, हमने उनके केक वालों को टारगेट करना है। तो हम क्या करेंगे, अपकमिंग बर्थडेज, जिन्होंने अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड की हुई होगी, तो वहां पर क्या होगा, जिनकी अपकमिंग बर्थडेज होंगी उसको एक दो दिन तीन दिन पहले ही हमारी ऐड दिखने लग जाएगी कि अगर आपने केक ऑर्डर करना है तो आप, हम वहां पर क्या टारगेट कर रहे हैं, डेमोग्राफिक को वहां पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम ऐड करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट के अंदर। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर ये काफी सारे इंटरेस्ट आपके सामने है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास है ये फिटनेस वाला। ठीक है, फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर, अब इसके अंदर स्पोर्ट्स वाले भी हैं, फिटनेस वाले भी हैं, वेट लिफ्टिंग वाले भी हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मतलब कि अगर आपने स्पोर्ट्स वालों को टारगेट करना है या फिटनेस वालों को टारगेट करना है, जो इस तरह की वीडियोस देखते हैं। लेट्स सपोज बॉडी बिल्डिंग है, बहुत सारे लोग हैं जो बॉडी बिल्डिंग की वीडियोस देखते हैं। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग के पेज लाइक्स करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स के साथ रनिंग के अंदर, जो वो रनिंग कंपटीशन जो मैराथन होते हैं, उनको वो देखते हैं। ठीक है, आप उनको टारगेट यहां से कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने इसको भी कर दिया। ये वैसे बहुत ही अनोइंग सी बनती जा रही है, लेट बट ये समझाने के मकसद के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास है बिहेवियर्स। अब बिहेवियर्स मोस्टली आप लोगों को पता है, बट फिर भी अब ये देखें, मोबाइल डिवाइस यूजर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, मतलब कि हर वो चीज जो एक्शन के अंदर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिटल एक्टिविटीज के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पर आप देखें, गेमर्स हैं, फेसबुक लाइट यूजर अगर हैं, अगर उनको टारगेट करना चाहते हो, या फिर पेमेंट वाले। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है हमारे पास फेसबुक पेज एडमिन्स। ठीक है, जो पेज एडमिन्स है वो भी एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो भी बिहेवियर के अंदर आ रहे हैं। लेट्स सपोज हमें बिजनेस पेज एडमिन्स को टारगेट करना है, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज के एडमिन को टारगेट करना है। लेट्स सपोज हमने फूड एंड रेस्टोरेंट के लोगों को दिखाना है, उनको अपनी सर्विसेज के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए उनको ऐड दिखाना है, तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो, अपने बिहेवियर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ वालों को टारगेट करना है, ये भी आपकी एक नीच हो सकती है। और रिटेल वाले जो शॉप्स ओनर्स होते हैं, उनको अगर आपने टारगेट करना हो, यहाँ से कर सकते हो। ये कुछ चीजें थी जो हमारी डिटेल टारगेटिंग के अंदर आती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हमें ये डिटेल टारगेटिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। मेरी नजर में, अगर आपके एड अकाउंट के अंदर आपने अच्छी खासी एड्स बनाई हुई है, पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो 30,000 प्लस आपने स्पेंड किया हुआ है, आप एक ही कैटेगरी की एड्स चला रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके बाद आपको डिटेल टारगेटिंग करनी ही नहीं चाहिए।
उस वक्त आपको अपने क्रिएटिव के ऊपर और आपको अपने एड कॉपी के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो आपको एक अच्छे रिजल्ट और अच्छी कंपेन बना के दे देंगे। बट अगर अगर आप एक ब्रांडिंग के ऊपर काम करें, किसी का ब्रांड बिल्ड करने के ऊपर काम करें, उसका न्यू एंड फ्रेश एड अकाउंट है, तो आप उसके लिए भी डिटेल टारगेटिंग ना करें। उसकी जो ओरिजिनल ऑडियंस है उसके कहाँ से स्टार्ट करें, उसके क्रिएटिव के ऊपर काम करें। बट अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिसका एड अकाउंट भी बिल्कुल न्यू है और वो आपको फोर्स भी करे कि मुझे जस्ट विद इन 2 डेज 3 डेज मुझे सेल्स आनी चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है, तो उसके लिए मैं आपको ला महला इतना कहूंगा कि आप एक एड सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक या दो, अगर आप दो भी इंटरेस्ट या डेमोग्राफिक्स आप ऐड करने जा रहे हो तो वो भी सिर्फ सेम कैटेगरी के अंदर डालिएगा, ज्यादा इंटरेस्ट डेमोग्राफिक ना डालिएगा। ये अगर आपने डिटेल टारगेटिंग करनी है तो उस वक्त करनी है जब आपका क्लाइंट पेशेंस वाला नहीं है और उसको समझ नहीं आ रही कि उसने ब्रांडिंग बिल्ड करनी है, उसको फौरन से सेल्स चाहिए, तब आप एक या दो इंटरेस्ट टारगेट कर सकते हो। लेकिन उसके साथ आपने अपने क्रिएटिव के ऊपर जरूर काम करना है, क्योंकि क्रिएटिव आपका बहुत अच्छा होगा तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं क्रिएटिव के ऊपर बनाऊंगा। उसका कुछ मटेरियल मैंने रेडी किया हुआ है और कुछ अभी रहता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। जज़ाकल्लाह।